हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब यूएई ने ईरान से मिसाइल खाने के बाद मांग ली मोदी जी को कॉल करके, बहुत ही बड़ी मदद। सीधा प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कॉल ना कर यार। हाँ ना यार वाकया ईरान ने तो यूएई की बैंड बजाई, बस सबकी बजा रहा है भाई साहब। एक देश है लेकिन 56 इस्लामिक देशों के अंदर हाथ दे के खोल दिया उसने। वॉच करते कोड करते स्टार्ट। यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। ये बातचीत का दौर जो है वो भी चल रहा है और देखिए बहुत गतिविधियां इस वक्त तेज नजर आ रही हैं। यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ भारत में भी बैठक चल रही थी और इस बीच ये भी खबर यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत महत्वपूर्ण इस दौर में, क्योंकि कौन कहां किससे बात कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणय जी, बिल्कुल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 45 लाख भारतीय वहां पर रहते हैं। अबू धाबी के अंदर, दुबई के अंदर जिस तरीके से वहां पर बमबारी हुई है, ये एक तो मैं आपको बात बताऊंगा नीसा, वी शुड थैंक आवर लीडरशिप, जिन लोगों ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए लॉन्ग अगो। आप इमेजिन कर लें कि हाउ पीसफुल दिस कंट्री इज। हमारे तो फिर मसले और है ना। देखें, सवाल ये ना कि जितने बड़े एम्बिशंस उतने बड़े चैलेंजेस। ईरान देखिए, ईरान की बहुत सलाहियत है लड़ने की। ईरान एक कभी बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता ही नहीं है, ना बहुत बड़े बड़े उसके पास फाइटर्स हैं, ना बहुत बड़े को B-2 बॉम्बर्स है ईरान के पास। क्या इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? क्योंकि देखें, हम ये जानते हैं कि इजराइल के साथ आपके बड़े ही एक डेकेड्स पुराने रिलेशंस हैं, जिस तरह रशिया के साथ है, अमेरिका के साथ आप लोगों की बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हैं, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन है, अमेरिका के साथ भी। अब तो ऐसी सिचुएशन में, और अरब कंट्रीज के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी, यूएई के साथ भी, अब ईरान ने यूएई और सऊदी अरेबिया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके ऊपर अटैक कर दिया, वो भी नाराज है ईरान के से। तो आप इस वक्त, आपको क्या लग रहा है, दुनिया किस पॉइंट पर है इस वक्त और इंडिया किस पॉइंट पर है इस सब में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति से बात की। पीएम मोदी ने यूएई पर हमले की निंदा की। देखा तो हमारे एम्बिशंस तो वैसे नहीं है जैसे ईरान के हैं। ईरान तो सीरिया में प्रॉक्सीज बनाता है। आज मैं देख रहा था आयतुल्लाह खामनेई के बारे में, उनकी 86 साल उम्र थी और इन 86 सालों में उन्होंने पूरे के पूरे एक रीजनल पावर ईरान को बनाया। घर में उन्होंने लोगों को दबाया। अमेरिका, इजराइल, अरब वर्ल्ड सबसे लड़ाई दी। जय हिंद दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। भारत के दोस्त यूएई पे ईरान लगातार हमले कर रहा है जस्ट बिकॉज की यूएई में अमेरिका के बेसिस है, इस वजह से। और यूएई बेचारा कुछ नहीं कर रहा है इसमें। यूएई की आप बताएं क्या गलती है? अमेरिका अपने वेपन्स के साथ हमला कर रहा है, यूएई तो उसका सपोर्ट भी नहीं कर रहा। अब यूएई को निशाना बनाना कहां तक सही है ईरान की तरफ से, ये जो है देखने वाली बात है। वहीं यूएई के राष्ट्रपति साहब अल नह्यान जी ने तुरंत नरेंद्र मोदी जी से बात की और दोनों देशों के बीच में बात हुई होगी कि यार ये जो ईरान की मिसाइल्स आ रही हैं, इससे हमें बचाने के लिए आप भी थोड़े कुछ ड्रोन या इंटरसेप्टिंग कोई टेक्नोलॉजी हमें दीजिए तुरंत के तुरंत, फौरी तौर पे, या लगाइए जो ये मिसाइल रोक सके। आपको पता ही है कि यूएई में 50% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इंडियन ओरिजिन, 50 से 40%। यहाँ पे अगर 2 लोग मारे जाएंगे तो 1 भारतीय होगा। तो भारत के भी काफी ज्यादा कंसर्न है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग यूएई में। अच्छा, आप देखें ना, अब सारे लोग जो यूएई में शिफ्ट हुए थे सऊदी में, सब लोग भारत भाग भाग के आ रहे हैं। ठीक है बेटा, सिक्योरिटी के मामले में भारत पे कोई आंच नहीं आ सकती। यूएई वगैरह ये सब देश कितने भी अमीर हो जाए, पर सिक्योरिटी जितनी टॉप नॉच भारत की है ना, ये अमेरिका और रूस इन सब के बगल में आके भारत खड़ा होता है सिक्योरिटी के मामले में। तो सबसे पहले देश ही याद आएगा अगर विदेशों में कोई ऐसी चीजें होती है तो। खैर, अब भारत जो देखते हैं यूएई की क्या मदद करता है। मोदी जी ने यूएई के राष्ट्रपति से बात भी की है, उनको हर संभव मदद की सांत्वना भी दी है कि भाई हम आप पे आंच नहीं आने देंगे। पिनाका वहां पे लगाओ यार, ठीक है, जो है भारत के बाद जो ड्रोन इंटरसेप्ट करे, मिसाइल इंटरसेप्ट करे और यूएई की मदद करे। भाई यूएई हर मुश्किल सिचुएशन में भारत के साथ खड़ा रहता है, तो यूएई की मदद करने के लिए भारत को भी आगे आना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि जो ये ईरान पे हमले हो रहे हैं, क्या ये सही हो रहा है? क्या ईरान से न्यूक्लियर वेपन बनाने से पहले उनको मारना, उनको उस हाल पे ले आना कि वहां से वो न्यूक्लियर के बारे में सोच भी ना सके, क्या ये सही राय? अगर हम इंडिया और ईरान की बात करें तो इंडिया और ईरान के बीच में कभी भी कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं थे। वी वर ऑलवेज गुड ट्रेड पार्टनर्स। वो चाबहार उसमें अपने आप में एक एग्जांपल है कि उनका सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो उन्होंने हमें मैनेजमेंट के तौर पर हमें सेलेक्ट किया था या हमारी बिडिंग को एक्सेप्ट किया था। मैं ये भी मानता हूं कि अगर डिफरेंसेस को देखना है तो मुझे लगता है मेरे और तालिबान के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर्ड टू ईरान के साथ कंपैरेटिवली हमारे। और बाय द वे, जब बात आती है कि वर्सेस इजराइल और यूएस, तो लेट मी टेल यू वेरी रिस्पॉन्सिबली दैट
जहां इजराइल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो पैलेस्टीनियन को सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज किया था। तो वहां अगर रिलेशन, मुझे लगता है इंडिया के पास एक जो यूनिकनेस है वो सिर्फ इस बात की है कि हमारे किसी के साथ भी रिलेशंस थर्ड पार्टी डिसीजन पर नहीं। अगर मेरे और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं तो मेरे और यूएस के रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि हम इसको आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं, हम अपने रिलेशंस को बायलैटरल लेकर रखते हैं। अगर मेरी स्ट्रैटेजिक ट्रीटी यूएस के साथ है तो मेरी डिफेंस ट्रीटी रशिया के साथ भी है। इजराइल का केस जब आप कहते हैं तो भी सेम टू सेम है। रही बात, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन इसके अंदर सवाल ये कि फिर आपका ये जो हुआ है और खamenei की जो किलिंग हुई है और अब जो हालात हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सही हुआ है या गलत हुआ है? अगर बड़े मोटे तौर पर बात करी जाए, गलत हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसलिए नहीं है कि कोई मेरा ईरान की तरफ टिल्ट है। मैं ईरान को कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल मानता हूं कि हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज को टेररिज्म में सपोर्ट करने वाला कंट्री ईरान है। लेकिन वेल, दैट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल। लेकिन एट द सेम टाइम वो मेरे साथ ट्रेड करता है, मेरे रिलेशंस उसके साथ अच्छे हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर खमेनी किसी भी वजह से, दो आई एम नॉट अ वेरी फैन ऑफ हिम, बट अपने आप में बोलता हूं कि खमेनी किसी भी कैपेसिटी में कुछ भी हैं, अगर उनके अपने देश में वो एक्सेप्टेबल हैं, एक तीसरे देश को हक नहीं बनता कि वो उसका खात्मा करे या उसको एलिमिनेट करे। ऐसा बात जबरदस्त इन्होंने की है भाई। मैंने भी वही बात की ना, उनका हक नहीं बनता कि किसी देश में घुस के किसी के लीडर को उड़ा रहे हैं, बहुत गलत है। अगर लोग चाहते हैं उसे तो उनका हक है। बिल्कुल, लेकिन खमी है फिर भाई साहब। देखो अब ईरान, यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया किसी देश को नहीं छोड़ रहा। जिधर अमेरिका की चीजें हैं उधर मिसाइल मार के उड़ा रहा है। एक पाकिस्तान के अंदर उसने मिसाइल नहीं मारा यार। यूएई का तो उसने इतने मिसाइल मारे कि उसके तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होते सामने फुटेज आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं उनकी। और हुआ है। उसके प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत मोदी जी को फोन किया, बोला मोदी जी हेल्प अस। वो भाई साहब उसने सीधे ना पहली कॉल इधर ना उधर ना पाकिस्तान कोई और देश, सीधी मोदी जी को। भाई एक बात है, ईरान ने इस टाइम 56 इस्लामिक देशों के अंदर बाजू दे के खोल दिया। वाकया वजह खोल दिया। जिस तरह दर्द हुआ है ना ईरान को उनका लीडर मारे जाने पर, उसी तरह ईरान ने दर्द दिए 56 इस्लामिक। जिधर तक उसकी मिसाइल पहुंच रहे, अपने मिसाइल पहुंचा रहे, जिधर तक जा रहे, नहीं छोड़ रहे। वो नहीं, हम तो मर चुके हैं, पर अब लोगों जो हैं उनको भी बाहर की छोड़। वही ना भाई, उधर उनके अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पे कल 4 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, लेकिन बच गए वो। मुझे क्यों लग रहा है कि भाई इस दफा वो 30-40 इकट्ठे मारेगा और उनका ले डूबेगा। नहीं भैया, दोनों ने तो ये भी मान लिया है अमेरिका ने कि हमारे भी 6-7 बंदे आर्मी वाले जवान मारे गए। किधर? वो तो एयरबेसों पे मारे गए, मारे गए। लेकिन ईरान बोल रहा है 200 से 300 मारा है हमने। यार ऐसे ये तो, लेकिन भाई देखो ना, मोदी जी अब मैदान में, मोदी जी को आगे एक्शन लेना पड़ेगा इधर, क्योंकि इस खित्ते की सूरत हाल बहुत खराब है, खास तौर पे इस एशिया सब कॉन्टिनेंट की, क्योंकि एशिया के अंदर बड़े मामला खराब है। ईरान युद्ध में, अफगानिस्तान युद्ध में, पाकिस्तान युद्ध में मोदी जी मैदान में ना आए तो ये हमारा सा एशिया खत्म होने को। यार अगर मोदी जी मैदान में आ जाते तो ये जंग रुक भी सकती। साला यार ये ट्रम्प बड़ा सुअर के बच्चे हैं, हरामी। मेरी बात, अपने सेक्शन में कोई लड़ाई नहीं है। नहीं इधर एशिया की मार के रखी है। और पागलो, तुम क्यों नहीं इंसान के बच्चे बनते? तुम क्यों नहीं सुधरते हो यार? एशिया वालों, पाकिस्तानियों, ओ भाई बंगालियों, ओ भाई साहब अफगानियों और ईरानियों और इंडियंस, यार सब एक हो जाओ ना यार। नहीं होंगे ये साला वो हरामजादे हमारा पिछवाड़ा खोल के हमारी मार रहे हैं सबके सामने यार। पूरा इस टाइम यूरोप मजे में है, पूरा अमेरिका के सारे देश इस टाइम मजे में, उधर कोई फायर गोली का नहीं हो रहा। और एशिया के अंदर देख लो क्या बना हुआ है। मुसलमान की बैंड और मार रहा है कि नहीं मारा, पूरा एशिया ऐसे चुदा पड़ा है भाई, पूरा एशिया चुदा पड़ा है यार। भाई सब देशों को एक हो जाओ यार। इधर बकचोदियां हमें छोड़नी चाहिए। पाकिस्तानी को भी इंडिया दुश्मन है तो भारत को भी भाई साहब अब आगे आना पड़ेगा। बड़ा भाई का हक, बड़ा बाप होने का हक निभाना पड़ेगा। भारत को ये बात छोड़ दे कि आतंकवाद को खत्म कर दे। इस टाइम भारत को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया के अंदर इस टाइम सुपर पावर में भारत और चाइना को भी जरा आगे आना पड़ेगा। भारत के साथ हाथ पकड़ के एक्शन लेना पड़ेगा। चुप हुआ जैसे बिल्कुल ही ट्रांग की हरामी है एक नंबर का। वो क्यों नहीं बोलता? उसको पता है मैं बोलूंगा तो मेरे अंदर आगे मिसाइल बजेगा। अगर यहाँ पर इन सब देश को एक होना पड़ेगा यार। अगर एक नहीं हो गए तो एशिया हमारा खत्म है।
इतनी मैं बात बता दूं, एशिया हमारा खत्म। साला सारी दुनिया की लड़ाई एशिया में लगी हुई है इस टाइम भाई। उन देशों में कुछ नहीं बाहर के गोरे आके हमें मार रहे हैं, कोट रहे हैं हमें, ये बना हुआ है। और क्या है, बमबारी कर रहे हैं, सब कुछ तबाह। हमारे एशिया के अंदर आके भाई बमबारी कर, उनकी हिम्मत क्यों होती है ऐसा काम करने। और सारे गोरे जितनी यूरोपियन मुल्कों के सारे अमेरिका के साथ जुड़ गए। तो भाई आपके क्या दाड़ है, इधर ही वीडियो तुम करते